हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ये जो है ना, अनिका ने शूट करा है। तो हम लोग कहाँ गए हुए हैं, तो हम लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं गाइस। तो यहाँ पे भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रात से ही 12 बजे रात से भाभी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो हम लोग फिर सुबह यानी कि 11 बजे के टाइम पे, कुछ ऐसा ही टाइम था, टाइम नहीं पता मुझे, तो आए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्योंकि भाभी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो दर्द ये पता नहीं शादी के पहले से भाभी को प्रॉब्लम्स थी क्या था। तो यहाँ पे अनिका शूट कर रही थी, तो मैं बाहर निकल के मोबाइल लेने आई थी। तो इतना बीमार थी भाभी की, भाभी के मायके से भी उनके भाई लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हम भाभी को डॉक्टर को दिखाने के लिए लाए थे। तो भाभी की मतलब शादी के पहले ही ये बीमारी होगी, तभी वो इतना मतलब पेट में उनको दर्द हुआ करता था। तो यहाँ पे भी जब से शादी हुई तब से 2 बार हो चुका है। तो मम्मी ने बोला पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, क्योंकि ऐसे डॉक्टर को दिखा दो तो वो दवाई दे देते हैं, दर्द बंद हो जाती, पता नहीं चलता है कि क्या बीमारी है क्या नहीं। तो वही चीज़ है। तो अल्ट्रासाउंड में क्या बीमारी निकली है, अल्ट्रासाउंड में गाइस भाभी को ना पेट में साइड में गांठ निकली है। तो डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन के लिए। तो बहुत ही मुश्किल मतलब वक्त चल रहा है हम लोगों का। तो ये रहे भाभी के भाई और एक लोग और हैं जो वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कैमरा ऑन किया था। तो यहाँ पे भाभी बैठी हैं, भाभी को सुबह से बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान थी, उनका शरीर एकदम से कांप सा रहा था, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस थी। तो यहाँ पे हम लोग डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो डॉक्टर को दिखा दिया, तो डॉक्टर ने बता दिया है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो बोला था ग्लूकोज चढ़ने को। तो यहाँ पे घर पे मम्मी ने चढ़वा दिया ग्लूकोज, क्योंकि हॉस्पिटल में कब तक लेटी रहती। तो एक भाभी को चढ़ गया था, दूसरा चढ़ रहा है। तो ये रात के हो गए हैं 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तो भाभी के भाई आए हुए थे, वो चढ़ा रहे हैं भाभी को ग्लूकोज। तो लगा हुआ है। तो इतनी बड़ी मतलब भाभी को बीमारी है कि उनकी गांठ बन गई है, तो उसका ऑपरेशन बोल दिया। तो बहुत ही मतलब समय हम लोगों का ख़राब चल रहा है। उधर अनिका भी बीमार, इधर भाभी भी बीमार हो गई हैं। तो बहुत ही दिक्कत हो रही है हम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान है। पता नहीं क्यों भगवान हम ही लोगों को इतना परेशान कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं। तो यहाँ पे भाभी के भाई बैठे हुए, जब चढ़ जाएगा ग्लूकोज तभी जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में अनिका को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यानी कि 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन बाद डॉक्टर ने बोला था कि दिखाने आना। जिस हॉस्पिटल में अनिका एडमिट थी वहीं पे हम जा रहे हैं। तो मम्मी इसलिए नहीं आए क्योंकि भाभी की वहाँ पे तबीयत ख़राब है। तो मम्मी से बोला आप घर ही पे रहो, मैं चली जाऊँगी दिखा के अनिका को, आराम से आ जाऊँगी। तो हम लोग 9 ही बजे सुबह निकल गए थे, मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था, सिर्फ चाय पी थी और निकल गए थे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं हम अनिका, और क्योंकि पूरा दिन लगने वाला है। और सच में गाइस पूरा दिन ही लगा हम लोगों को, इतना मैं परेशान हुई हूँ। और वहाँ पे जाके क्योंकि कुछ खाया पिया भी नहीं था और ऐसे ही भूखे चले गए थे। और 1 घंटे का रास्ता है मेरे वहाँ से हॉस्पिटल का। तो अनिका से कह रहे थे देखो, तो अनिका स्माइल कर रही हैं यहाँ पे। और बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं हॉस्पिटल। तो दिखाते हैं, फिर डॉक्टर देखें क्या बोलते हैं। बस यही बोल दें कि अनिका अब ठीक हो गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टैक्सी कर ली हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि पैदल मैं अकेली होती तो मैं पैदल भी निकल जाती, लेकिन अनिका को पैदल नहीं चला सकती, तो मैंने टैक्सी कर ली। तो यहाँ से अब हम लोग बस हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ी दूर पे ही है हॉस्पिटल। और यहाँ से दिख भी रहा था, ये जो मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि यही है हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा है। तो अब हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल। फिर यहाँ पे भी इतनी भीड़ लगी हुई है कि बैठने भर की जगह नहीं है, बस खड़े रहो। तो यहाँ पे हम बनवा रहे थे पर्चा, पर्चा बनेगा, उसके बाद जिस नंबर पे डॉक्टर मिलेंगे बच्चों वाले वहाँ पे दिखाना है हमको अनिका को। तो मैंने इधर का काम तो कर लिया है, अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड और वहाँ पे जाके देखते हैं
कितने टाइम डॉक्टर देखता है अनिका को। तो हम लोग पहुंच गए थे 10 बजे के टाइम, और 12 बजे हम लोगों का नंबर आया अनिका को दिखाने का। 12 बजे डॉक्टर ने देखा है। तो अनिका को लगना था इंजेक्शन, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे अनिका के इंजेक्शन का। दूसरी जगह पे इंजेक्शन लगवाने जाना था, तो वहाँ पे वेट कर रहे थे। देख लो कितने सारे बच्चे हैं ना। फिर यहाँ पे दवाई निकलवानी थी, तो यहाँ पे आए दवाई निकलवाने के लिए। फिर यहाँ पे इंजेक्शन लगेगा अनिका को, तो यहाँ पे भी हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। और सबके चेहरे देखो सुकुड़ से गए। अनिका को भी भूख लगी थी, मुझे भी लगी थी, क्योंकि पूरा दिन हो गया था। तो यहीं पे अनिका के इंजेक्शन लगेगा, तो अनिका डर रही थी, कह रही थी मम्मा मुझे इंजेक्शन लगेगा। फिर हमने दवाई ले ली और फिर घर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से हम लोग। तो घर चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि शाम के 3 बज गए थे, शाम होने वाली थी, तो पूरा दिन हो गया ना। तो अब चलिए गाइस, में गुड इवनिंग। तो शाम का हो गया है गाइस, अभी 5, और हम आए थे घर 3:30 बजे के टाइम पे। घर आ गए थे, पूरा दिन लगा हमको हॉस्पिटल में ही। तो आके लेट गए थे, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। सर इतना मेरा दर्द कर रहा है, ये पूरा अब दर्द जा ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। नहाने का मन कर रहा है, मैं नहाऊंगी। तो नहाने के बाद बताऊंगी आप लोगों को डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं। आंखें चढ़ी चढ़ी सी हुई हैं, क्योंकि सर में बहुत तेज़ से मेरे दर्द हो रहा है। तो नहा लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला है क्या। फिर बात करती हूँ आप लोगों। गाइस गुड मॉर्निंग। तो हम आपसे बिल्कुल भी मतलब बोला था नहा लेंगे, उसके बाद बात करेंगे, आके बताएंगे क्या डॉक्टर ने बताया क्या नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं मतलब बात करूं, कैमरे के सामने आऊं। बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था बात करने का, तो मैंने नहीं करा। तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे मुझे थकान हो रही है, इतनी थकान है कि मैं खड़ी तक नहीं हो पा रही हूँ। 2 मिनट तक खड़ी होती हूँ ना, तो पैरों में इतनी दर्द होती है, मुझे इतनी दर्द है कि मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ। तो मेरा मन ही नहीं करा, तो मैंने आप लोगों से कोई बात ही नहीं करी। तो सोचा, और ब्लॉग का एंड भी नहीं करा था, तो एंड भी करना था। तो इसमें आपको दो ब्लॉग मिलेंगे आज के वीडियो में। दो होंगे, क्योंकि भाभी और अनिक, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ इसलिए, क्योंकि भाभी परसों, हाँ परसों भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सुबह रात से ही ख़राब थी, वही रात के 12 बजे से दवाई लेके आई थी भाई के साथ में। रात में गई थी दवाई लेने, 12 बजे भाभी दवाई लेने गई हैं। लेकिन सुबह जब 7:30 बजे के टाइम भाभी बिल्कुल भी उठ ही नहीं पा रही थी। ऐसे ना उनका शरीर एकदम से कांप रहा था, पता नहीं क्या हो गया उनको, इतना शरीर उनका कांप रहा था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, तो हम भाभी के पास ही बैठे रहे। और फिर उसके बाद भाभी के भाई सभी लोग आए घर पे, तब भाभी को लेके गए। उनका मतलब पेट में दर्द होता है भाभी को, शादी के पहले से बता रही थी कि कभी कभी दर्द होता होगा। तो वही चीज़ फिर मम्मी ने बोला अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, तो पता चल जाएगा किस वजह से दर्द होता है। तो गाइस पता नहीं क्यों इस टाइम पे मेरी पूरी फैमिली पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, भगवान ने पता नहीं क्यों डाल रखी हैं। 1 साल से तो हम लोग परेशान ही परेशान हैं। फिर अनिका और फिर अब भाभी परेशान हो गई। एक बीमारी जा नहीं पा रही है, दूसरी मेरे घर में प्रवेश कर रही है, पता नहीं क्यों। इतना परेशान है हम लोग कि कुछ समझ में नहीं आता। मेरा तो माइंड बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है इस वक्त, इसलिए मेरा ज़्यादा कुछ ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता है। बहुत मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बस इतना समझ लीजिए। तो जब हम भाभी का अल्ट्रासाउंड हुआ ना, तो उसमें उनको क्या निकला है सुन के सभी के मूड ऑफ हैं, सभी परेशान हैं। तो भाभी के मतलब अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें गांठ है।
इधर साइड में पेट के साइड में गांठ है। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला कि जो दवाई से नहीं जाएगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा हमारे घर पे इस वक्त इतनी टेंशन है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर कल मैं अनिका को भी दिखाने लेके गई थी, तो अभी डॉक्टर ने ये भी नहीं बताया है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रखी है। अनिका की भी और एक भाभी की भी आ गई कि ऑपरेशन को बोल दिया है डॉक्टर ने, दवाई से नहीं ठीक हो पाएगी वो गांठ, तो ऑपरेशन करेंगे। तो पता नहीं क्यों भगवान इतना हम ही लोगों के साथ में ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मुश्किल समय चल रहा है मेरा, मेरे घर वालों का भी, और पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अनिका की भी अभी दवाइयाँ चलेंगी ही चलेंगी, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ भी अभी नहीं बताया है। बोल रहे हैं अभी प्रॉब्लम्स हैं उसके, जो लीवर उसका बढ़ा हुआ था वो अभी है, अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। तो अनिका भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही है, क्योंकि उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है ना, वही उबला उबला सा खा रही है, तो वो भी बहुत चिल्लाती है। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हूँ मैं इस वक्त। तो यही चीज़ बतानी थी आप लोगों को। तो गाइज़ अब मैं इस वाले ब्लॉग का एंड कर दूँगी यहीं पे, और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइज़, और प्लीज़ सभी लोग मतलब खुश रहो, व्यस्त रहो अपनी अपनी लाइफ में, और मेरी लाइफ में जो हो रहा है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ।